एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जितने भी प्रकार के हार्मोन्स होते हैं उसके शिकायतों के लिए आप एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, जिससे वो आपको डाइट का अच्छे से बता सकता है, लाइफस्टाइल कंट्रोल, एक्सरसाइज कैसे करना है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर तरु। मैं डीएम एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। मैं यहाँ साई सुविधा हॉस्पिटल में सुबह 10 से दोपहर 2:30 बजे और शाम को 6 बजे से रात को 8 बजे तक उपलब्ध हूँ। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बेसिकली बहुत सारे वो चीज़ें देखते हैं जो हार्मोन से संबंधित होती है। जैसे सबसे पहले सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ पे आते हैं, जो कि है डायबिटीज़। डायबिटीज़ बहुत कई प्रकार के होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मोटापा की वजह से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। देन टाइप 1 डायबिटीज़ जो यंग लोगों में होता है, बच्चों में होता है, जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। देन प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है एंड और भी बहुत प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं जो कि जेनेटिक हो सकते हैं, जिसका इलाज अलग अलग तरीके से होता है। देन आते हैं थायराइड की समस्या, जो कि सेकेंड मोस्ट कॉमन है। थायराइड में कम हो जाना या थायराइड का बढ़ जाना या थायराइड की गांठ हो जाना, सभी प्रकार का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट करता है। तीसरी चीज़ आती है मेल और फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। तो जैसे फीमेल्स में बहुत ही कॉमन होता है मेंसेस की, माहवारी की समस्या, पीसीओएस की समस्या, इनफर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी नहीं होना, ये समस्या होना, मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना, ये सभी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखते हैं। देन आते हैं पैराथायरॉयड पे। पैराथायरॉयड बेसिकली हार्मोन होता है जो कि शरीर में कैल्शियम का, फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म देखता है, बोन का स्ट्रेंथ देखता है। तो पैराथायरॉयड की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बोन बहुत कमज़ोर हो सकती है, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो सकती हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हड्डियों में डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। तो ये सब समस्या, कैल्शियम बढ़ जाना, कैल्शियम का घट जाना, विटामिन डी की समस्या, ये सब भी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखता है। देन आते हैं दूसरे हार्मोन्स पे, जैसे कि एड्रिनल ग्रंथि। सो एड्रिनल ग्रंथि से स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल। देन और भी प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो इनसे क्या होता है, इनसे जैसे बीपी की समस्याएं हो सकती हैं कि बहुत ही कम उम्र में बीपी की समस्या हो रही है, या इन हार्मोन के कम हो जाने की वजह से लो बीपी जैसी शिकायतें रह सकती हैं। देन सोडियम की समस्याएं हो सकती है, सोडियम कम होना, सोडियम ज़्यादा होना, पोटाशियम ज़्यादा होना, पोटाशियम कम होना, ये समस्याएं भी इन हार्मोन की वजह से हो सकती हैं। धड़कन तेज़ महसूस होना, घबराहट होना, देन वज़न घटता जाना या वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जाना, ये समस्याएं इन हार्मोन्स की वजह से हो सकती हैं। और क्या आते हैं, देन हमारे पास पिट्यूटरी ग्रंथि आती है, जो कि ब्रेन में होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन्स निकालती है, जैसे कि आपके ग्रोथ हार्मोन। तो इससे बच्चों में ग्रोथ की शिकायतें हो सकती हैं, ज़्यादा लंबाई बढ़ जाना या लंबाई टाइम से और सही से ना बढ़ना। देन प्यूबर्टी की समस्या, प्यूबर्टी मतलब जवानी के लक्षण टाइम से नहीं आना, बहुत देर में आना या फिर जल्दी आ जाना, बहुत ही कम उम्र में आ जाना, तो ये प्यूबर्टी की समस्याएं होती हैं। देन और भी हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिससे फीमेल्स में दूध बनने लगता है, ब्रेस्ट से दूध बनने की शिकायत होने लग जाती है, पीरियड्स गड़बड़ होने लगते हैं, ये सब समस्या हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसके साथ में एसोसिएटेड कोलेस्ट्रॉल होना, उसके साथ में यूरिक एसिड बढ़े रहना, या फिर आपको डायबिटीज़ हो जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, तो ये सब उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए भी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं, जिससे वो आपको डाइट का अच्छे से बता सकता है, लाइफस्टाइल कंट्रोल, एक्सरसाइज कैसे करना है, या वज़न घटाने के लिए कोई दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए भी आप एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। तो मुझसे संपर्क करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी समय पे आप साई सुविधा हॉस्पिटल में मुझसे संपर्क कर बरेली सकते हैं। केयर, धन्यवाद। आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।